विद्यार्थी मित्रों, સૌને મારા જય સંસ્કાર. Today we are going to learn standard 9 lesson number 9 निर्भय बनो. उसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु. ये लेसन प्रॉपरली हमें जीवन में सीख देता है कि हम शिस्त का महत्व कैसे बनाए रखें. कुछ भी करके हमें अपनी शिस्त को नहीं नकारना. निर्भय बनो का मतलब मन से निर्भय बनो. कोई भी काम, कोई भी मुश्किल पाठ के अंत में, लेसन के अंत में भूत विचार की भी बात आती है, लेकिन इस सब में हमें अपने मन को कैसे स्थिर रखना है ये बात सिखाई. इस लेसन में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें औरों की खूबियां को अपने में इंप्रूव करना है. कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान 100% नहीं होता. उसमें कोई ना कोई खामियां, कमियां लगी ही रहती है. किसी को तैरना नहीं आता, तो किसी को गाना नहीं आता, तो कोई डरता है, कोई नहीं डरता है. लेकिन एक दल जो प्रियोदानाथ ने बनाए रखा है, उसमें कैसे हम दूसरों को मदद करते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं. इस लेसन में हमें टीम वर्क का मूल्य दिखाई देता है. जो टीम वर्क करते हैं वो काम बहुत आसानी से हो जाता है. गुजराती में कहावत है कि झाझा हाथ लड़ियाना. हम कोई भी काम अकेले करें तो हो सकता है उसमें कोई गलतियां हो जाए, कोई कमियां हो जाए, या फिर ये काम देर से पूर्ण हो. लेकिन जो टीम वर्क है उससे बहुत बड़ा फायदा होता है कि काम जल्दी होता है और लगभग गलतियों से पर होता है. चलिए ये लेसन पढ़ते हैं. प्रियोदा. प्रियवा मैट्रिक में पढ़ता है. स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं. स्कूल ही नहीं, इस छोटे से कस्बे में सबको वो प्राय अच्छा लगता है. हर रविवार की सुबह वे झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने का काम करता है. कभी अकेला, कभी साथियों के साथ. स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर. जब तक रोगी भला चंगा न जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है. प्रियोदा नाम का लड़का, उसने दल बनाए. आमतौर पर मैट्रिक पास लड़के अपना ज्यादातर वक्त अपने निजी मौज शौक में बिताते हैं या फिर आराम करते हैं या फिर टीवी देखते हैं या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं. प्रियोदा ऐसा लड़का नहीं. प्रियोदा बहुत ही एक्टिव लड़का. वो ऐसा अच्छा और प्रतिभाशाली लड़का है कि सब लोग उसे प्यार करते हैं. कोई भी हमें प्यार करे, कोई भी हमें पसंद करे, तो वो अपने अंदर समाई हुई अच्छाई या गुणों से प्रभावित होकर करता है. इसीलिए ये प्रियोदा बहुत ही नेक और अच्छा लड़का है. वो मुठिया वसूलना यानी जगह जगह पर जाके थोड़ा थोड़ा अनाज भिक्षा कर लेकर सन्यासी आश्रम के लिए काम करता है. और पड़ोस में कोई बीमार हो तो वो उसकी टीम के साथ
मरीज के परिवार वालों को तरह तरह की हेल्प कर कर मरीज को रोग से मुक्ति दिलाने में अपना फायदा देता है। जब तक मरीज अच्छा ना हो जाए तब तक प्रियोदा उसे साथ सहकार देता ही रहता है और उसके साथ उसकी टीम, उसके दोस्त, उसके साथीदार वो भी ये कार्य में मस्त है। रोबी और काली प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार वो परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। परमान एक नदी का नाम है और बालूचर रेती का पड़। हर शनिवार दल के सभी सदस्यों वहां पे इकट्ठे होते हैं और खेल कूद गाना बजाना ये सब करके प्रियोदा दुनिया भर की खबरें दल को देता है। दुनिया भर की खबरें यानी कि विश्व में, दुनिया में, देश में घटती घटनाओं के बारे में वो अपने साथी मित्रों को प्रकाश में लाता है। और अगले दिन रविवार, इतवार, संडे को क्या कार्यक्रम करना है या कोई कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, इसकी चर्चा विचारणा करते हैं। किस मुहूर्त में कौन जाएगा मुखिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। रविवार का कार्यक्रम वो अगले दिन ही तय कर लेता है कि कौन से एरिया में कौन वो सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने जाएगा और गांव में, शहर में, टाउन में कौन बीमार है उसकी सेवा के लिए कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। दल तो पहले से ही है, दल में अच्छे चंगे सदस्य भी है, लेकिन मनमोहन नाम का लड़का, उसको प्यार से सब मोना कहते हैं, वो भी इस दल की कार्य शक्ति से प्रभावित होकर वो इस क्लब का मेंबर बनना चाहता है। वो भी एक अच्छा लड़का है। वो सोचता है कि यदि मैं क्लब में, यदि मैं दल में शामिल हो जाऊं तो मुझे भी लोगों की सेवा का अच्छा अवसर मिलेगा। प्रियंका ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार मानते हैं। मोना कहता है, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठा कर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन कहता है, सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से मुझे डर लगता था। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। ग्रुप में शामिल होने के लिए मोना जब आता है तब प्रियोदा उसे अच्छी तरह देख लेता है, उसका निरीक्षण करता है, थोड़े से सवाल करते हैं और उसकी जो हाजर जवाबी पना की सूझ है वो टटोलता है। प्रियोदा कहता है कि क्या तुम बीमारों की सेवा करना चाहते हो, जानते हो? मनमोहन बोलता है, हाँ। तुम तैरना सीखते हो, तैरना जानते हो? मनमोहन ये बात नहीं बोलता कि मैं नहीं जानता, वो अपना जो आंसर है वो पॉजिटिव देता है
गाना जानते हो? मोना कहता है हाँ, गाना जानता हूं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना को तैरना नहीं आता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज वो 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी उसको सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उनका काम है। मैंने इस पाठ के इस लेसन के शुरू में से आपको कह दिया कि टीम में कोई एक प्रवृत्ति अच्छे से जानता है, दूसरा नहीं जानता है, कम जानता है, लेकिन एक दूसरे को ये प्रवृत्ति का जो अहम हिस्सा है वो सिखा देता है। कोई गाना नहीं जानता तो उसको गाना सिखा देता है, कोई तैरना नहीं जानता तो उसको तैरना सिखा देते हैं। इससे भी टीम वर्क करते हैं। कई बार टीम वर्क से होती है, वो साधारण व्यक्ति कितना भी चालाक हो, कितना भी होशियार हो, नहीं होता। इसीलिए हमेशा टीम वर्क में विश्वास करके हमें जो नहीं आता वो सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजा, किंतु जब प्रियदा ने आग्रह किया तो उसे खा कर गला साफ किया। कौन सा गीत वह गाए? उसने जरूर किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना चाहिए। इस गाने की चॉइस से उसकी जो धर्मनिरपेक्ष की भावना है वो दिखाई देती है। गीत सुनने की सबने ख्वाहिश की। प्रियोदा ने आग्रहपूर्वक बोला कि मोना, एक अच्छा सा गीत तुम गा और हमें सुनाओ। मोना चाहता तो कोई भी भजन या कीर्तन या कविता या फिल्मी सॉन्ग गा सकता था, लेकिन उसने देश को एक करने के लिए जो बिन सांप्रदायिकता है उस पर जोर डालते हुए उसने गा दिया कि राम रहीम को न जुदा करो भाई। हम लोग जो धर्म के बारे में, धर्म के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये असल में बहुत ही गलत है। इंसान ने धर्म बनाया, इंसान ने धर्म के बाड़े बनाए। खुदा के पास, भगवान के पास तो सब एक ही है। आपने कहीं देखा है कि जो हिंदू है उसके रक्त का रंग लाल है और मुस्लिम है उसका रक्त का रंग पीला नहीं है? दोनों रंग मिला दिए जाए तो कौन सा हिंदू का, कौन सा मुस्लिम का, वो इंसान तो क्या खुदा भी अलग नहीं कर सकता। तो फिर हम क्यों धर्म के लिए एक दूसरे से लड़े थे? धर्म के नाम पर जुलूस से निकाले, ये धर्म ऐसा, ये धर्म ऐसा। सभी धर्म श्रेष्ठ है, सभी धर्म अपनी अपनी जगह पे पूजने के लायक है। हमें इंसान को, शिक्षित इंसान को ये बातें नहीं सोचनी चाहिए कि ये मेरा धर्म है, तेरा धर्म, मेरे धर्म में अच्छी ये बात, तेरे धर्म में वो बुरी बात, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है और इंसान को, हमें सभी धर्मों को मान देना चाहिए, सभी धर्मों को हमें सलाम करना चाहिए, तभी जाकर हम अच्छे इंसान बन सकेंगे। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत ही मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रियोदा प्रभात फेरी भी निकलता है। सुना मोना का आवाज,
तुम प्रियोदा का होना को सिखा दो। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर रानी उतर आई। परमाण की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बासवन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल से सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब दिन पहिया गरब, भोला गरीब दिन। ये सब करते करते संध्या ढलने लगी। परमाणु नदी पर सूरज ढलने लगा, ऐसा दृश्य दिखाई देता। बालूचर की लाली लाल हो गई, यानी कि संध्या आ गई। दिन की शुरुआत पूर्ण हो गई और रात की आने वाली गति एक्टिव हो गई। संध्या हम इस वक्त को कहते हैं कि दिन पूर्ण होता है और रात आती है। सब लोग पंक्तियां बांधकर, यानी कि लाइन में पुल के पास आते हैं। अपने अपने घर जाने के लिए सब निकलने लगते हैं। सूरज ने इसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजरे लोटा छल बेटा, छल तीन बनिया, विवेक का लोटा ले लक्ष्मी। तृतीयानंद ने झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है लाचारी लाचारी। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। ऐसी बातें हो रही थी। चर्चा की शुरुआत भी हो रही थी। तभी एक फायरिंग की आवाज आई। बालूचर जो रेती का पट है, वहां एक पखेरु पंखी गिरता है और छटपटाता है। उनका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमेले अंधकार में एक अर्धनग्न आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को डेने से पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। किसी ने एक पंखी से फायरिंग की। एक पंखी रेत में गिरा, मरा नहीं, तड़पता है। और ये देखकर दूसरा पंखी रोने लगता है, क्योंकि जोड़ी टूट गई थी। जोड़ी टूटने का गम बहुत गहरा होता है। तभी एक आदमी आता है और उस पखेरे को दबोचकर चिल्लाने लगता है कि मिल गया मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब की अरबी है, साला भारी खचड़ा। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला ऑल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुलाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों की माफी मांगी। यह बात है कि साले ने पक्षी पर फायरिंग हुआ है देखकर इब्राहिम का खून खोल उठा। वो समझ जाता है कि किसने फायरिंग की, क्यों की, और अपने आपे में से वो बाहर निकल आता है। अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और मुंह से अपशब्द निकल जाता है। लेकिन सहसा प्रियोदा जो दल का नायक है, वो तुरंत उसे रोक देता है कि होल्ड, हमारे दल का, हमारे ग्रुप का एक नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में या फिर जाहिर में कोई भी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं बोले। इब्राहिम को इस बात से शर्म हुई है और वो अपने सदस्यों को, अपने नायक को सॉरी बोलता है, उसकी गलती का इकरार करता है।
सभी हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, ये तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। प्रियोदा बहुत गंभीर है। सभी लोग ये बात लाइटली लेते हैं, लेकिन प्रियोदा ये बात लाइटली नहीं लेता। वो कहता है, ये तुम्हारी 8वीं गलती है। इसका मतलब है कि इसके पहले 7वीं बार इब्राहिम छोटी मोटी गलतियां कर बैठता है। ये 8वीं गलती आज हुई और सदस्य कहते हैं कि दल का ये नियम है कि 10 गलतियां होने पर हम तुम्हें दल से निकाल देंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या मजा? इब्राहिम अपनी बात सच्ची है ये साबित करने के लिए दलील करता है कि वो सरकारी अफसर है जो गलत काम कर रहे, सभी के साथ सख्ती से पेश आते हैं, रुखता से पेश आते हैं, गालियां गलौज करते हैं। यहाँ तक कि कोई औरत या बच्चे की हाजिरी का, उसके प्रेजेंट का वो लिहाज नहीं करते। ऐसे गंदे सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? प्रियोदा बहुत अच्छी बात कहता है, तुम्हारा मूड खराब होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर वे तो गाली देते हैं, वे क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वो महीन बात देरी से पूछता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसे रूल्स को मानना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस के बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो? बस बात खत्म। सब साइन धर्मशाला के पास आते हैं, एक दूसरे से विदाई लेते हैं। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुंचा दूं। दूसरा सदस्य इब्राहिम का पक्ष लेता है। वो कहता है कि जो गालियां बोलते हैं उसका मूड खराब होता है हमारा, और हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं। ये बात हमें जीवन में भी सीखनी चाहिए। यदि कोई चाहे मैं या हमारे साथ गंदा बर्ताव करे, कभी कभी गाली गलौज करे, और हम सामने उसके जैसा बन जाए तो दोनों ही खराब दिखते हैं। हमारे संस्कार यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन हम यह घटना से कुछ न बोलकर शांत रहे, चुप रहे, तो जो खराब बर्ताव करता है, खराब बोलता है, वो खराब दिखता है। खराब न बोलने वाला, खराब न करने वाला कभी खराब नहीं दिखता। ऐसी घटनाएं होती है तब हम सच्चे झूठे का भेद भूल जाते, और हम भी उसको चुप करने के लिए उससे ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, कभी कभी गाली देने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा हरगिज नहीं करना है। ऐसा करने से हम भी समाज में अपने नजरिए में खराब ही लगेंगे। सजग इंसान, शिक्षित इंसान, समझदार इंसान कभी सच्चे झूठे, सही गलत का भेद नहीं भूलता। नादान इंसान हमेशा ऐसी गलतियां कर बैठता है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग दूसरों का सम्मान नहीं बनाए रखते, औरतों का सम्मान नहीं बनाते, बच्चों का सम्मान नहीं बना सकते। ये उसके संस्कार, उसके सोच, लेकिन हमें कैसा करना है, हमें किस तरह रहना है, ये हमारे पर निर्भर है। प्रियोदा ने कहा, मुन्ना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक
सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों के ओर बहुत ही खंडर और मैदान। पास में उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीड़फाड़ होती थी, उसे पोस्टमार्टम हाउस कहा जाता है। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं, मैदान में प्रेतनियां नाचती है। संतावलियों की तरफ झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। प्रियोदा एक आखिरी मौका भी नहीं चूकता मोना की साहसिकता का बयान करने, तपास करना। वो कहता है कि मोना, जानते हो, वो दूर खंडर है, वो एक अरसे में पोस्टमार्टम रूम होता है। पोस्टमार्टम रूम या पोस्टमार्टम के बारे में आप सब जानते हो। कोई व्यक्ति की अचानक मृत्यु होने पर डॉक्टर लोग उसके शरीर की अच्छे से जांच करते हैं कि मृत्यु का कारण कौन सा है, मृत्यु का समय कौन सा है। मृत्यु के पहले इंसान के शरीर पर कोई घाव या निशान नहीं है। आजकल फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी होने लगते हैं। कभी कभी उस मकान पर यह पोस्टमार्टम होता है। मोना को प्रियोदा कहता है कि सुना है यहाँ भूत और पिशाच का डेरा लगा हुआ है और प्रेतनियां नाचती रहती है। रात तो हो चुकी थी। मोना डरता है का नहीं, ये प्रियोदा तपास रहा है। अकेले यहां से जा सकते हो? जी नहीं, प्रियोदा से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करते हैं। मोना थोड़ा बहुत डर गया, लेकिन प्रियोदा बहुत सख्त इंसान है। वो कहते हैं कि जो लोग 10 काम यानी कि कर्म पर विश्वास करते हैं, उसे दुनिया की कोई चीज परेशान नहीं करती, चाहे भूत हो या प्रेत हो। असल में भूत या प्रेत होते ही नहीं है। बच्चों में आपको बोल देती, सिखा देती, भूत और प्रेत सिर्फ एक अफवाह होते हैं, हमारे मन का ये एक संदेह है। इंसान मरकर इंसान की जब मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा किसी और शरीर में चली जाती है। ये जीवन की घटना है। कोई भी व्यक्ति मरकर भूत या प्रेत नहीं बनता। आजकल किसी ने भूत या प्रेत को देखा नहीं है। होंगे तो दिखाई देंगे ना। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने वो किया, वो किया, वो सब उसके निजी गप्पे होते हैं। किसी भी स्थल पर, किसी भी काल पर कभी भी भूत या प्रेत से डरना नहीं है। और प्रियोदा कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी डरता था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे हंसकर कहा कि जो 10 काम करता है वो खुद भूत होता है, उसे भूत क्या कर सकते हैं। चलो शुरू करो गाना राम रहीम ना। मोहन गाने लगा, राम रहीम जुदा ना करो भाई, दिल से सच्चा रखना जी। प्रियोदा अंत में मनमोहन की जो छोटी सी रेब थी उसे निकाल देता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र में था तब मैं भी डरता, लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा कि जो 10 काम करता है, 10 काम से सक्षम है, वो खुद भूत है। उसका भूत कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भूत होगा तो बिगड़ेगा। इसीलिए तुम ये मामलों में ना पड़ो, ऐसी बातें मत मानो, मत सोचो, और चलो तुम
यहीं पर समाप्त करते हैं। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।